हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? कौन सा इनमें से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये आपको देखकर बताना है। व्हाट आर आईयूडी? आईयूडी है कि एक्चुअल में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। क्या है बेटा? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेटा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है। बेसिकली आईयूडी है बेटा वो तीन टाइप की है। नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड वन इज कॉपर रिलीजिंग, एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन सी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है और कौन सी आपकी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज हैं जनरली मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। किसकी बनी हुई होती हैं? पॉलीइथाइलिन, which is impregnated with, किससे इम्प्रीग्नेटेड है बताइए? पॉलीइथाइलिन की बनी हुई है, किससे इम्प्रीग्नेटेड है? बेरियम सल्फाइड। ध्यान हो तो आपको, किससे इम्प्रीग्नेटेड होती है बेटा? बेरियम सल्फाइड। ठीक है, तो अब आप इनमें से देखो, हिंट मैंने आपको दे दिया कि तीन टाइप के आईयूडीज हैं नॉन मेडिकेटेड। नेक्स्ट वन इज कॉपर रिलीजिंग एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, अब आपको इनमें से देखकर बताना है कि कौन सी कॉपर रिलीजिंग है, कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है और कौन सी आपकी नॉन मेडिकेटेड है। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है लिपेज लूप, जो कौन सी आईयूडी है आपकी? नॉन मेडिकेटेड। सेकंड है कॉपर 7, ये कौन सी? नाम से ही पता चल रहा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। थर्ड वन इज LNG-20, LNG-20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हमसे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ही पूछा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। मल्टीलोड 375 भी क्या है आपकी? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। क्या करती है बेटा आईयूडी? मेनली इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। सेकंड, अगर आप बात करेंगे किसकी? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं बेटा? स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करती हैं। स्पर्म मोटिलिटी को क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग की बात करोगे तो सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको क्या बना देती हैं? ज्यादा जो म्यूकस है उसको थिक कर देंगी ताकि स्पर्म आपका मूव ही ना कर पाए ना। ठीक है, और यूट्रस को क्या बना देंगी? होस्टाइल। जो सर्विक्स है उसको होस्टाइल बना देंगी फॉर स्पर्म के लिए। क्लियर है सभी को? तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने, कौन सी आईयूडी कौन से टाइप की है, ये जरूर क्वेश्चन आता है, काफी बार ये ऐसे क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जरूर देखना है, ये एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। घुमा फिरा के कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन जरूर आएगा ना, आता ही है ऑलमोस्ट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization। IVF से क्या बना है? एक एम्ब्रियो बना है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हमने क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया। अब ये कह रहा है वो जो एम्ब्रियो बना है वो क्या है आपका? 16 ब्लास्टोमियर्स का है। अब कह रहा है आप उसको किस में ट्रांसफर करना चाहेंगे? हमें पता है मोर देन 8
ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो हम बनाएंगे आईवीएफ के अंदर, वो किस में ट्रांसफर करेंगे हम? यूट्रस में। और 8 से कम यानी अर्ली एम्ब्रियो या फिर जाइगोट बोल दो आप, उसको ट्रांसफर करते हैं हम किस में? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये ध्यान रखना बेटा। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हम किस में इंसर्ट करते हैं, किस में ट्रांसफर करेंगे? मोर देन 8 हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, और अर्ली एम्ब्रियो या फिर जो जाइगोट होगा उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है सभी को? तो आप देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन ठीक कौन सा है हमारा? यूट्रस। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हमने आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवाया है, एज इट इज कंडीशंस प्रोवाइड की है, जैसी ही बॉडी के अंदर है ऐसा ही कुछ कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे। बाहर ही गैमेट्स का फ्यूजन करवाएंगे, देन अर्ली स्टेज में उसको ट्रांसफर करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और अगर लेटर स्टेज में ट्रांसफर करते हैं तो हम किस में ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर। क्लियर है सभी को? ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक्स ध्यान रखनी है इसकी, और ये कुछ एग्जांपल्स जैसे आईयूडीज की, बैरियर मेथड्स की कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आराम से इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन क्या है? जनरली हम क्या करते हैं, कॉमन फंक्शंस को रीड कर लेते हैं। कॉमन फंक्शंस को रीड करने के बाद हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पर्टिकुलर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का कौन सा था, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का कौन सा है, एंड आपका जो कॉमन फंक्शन है वो हम क्या इसका प्रोवाइड करते हैं, क्या हम इसका डिफाइन करेंगे। तो इसमें सिर्फ इन्होंने पूछा है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन बताना है आपको, ओनली कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है बेटा? गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट तो करती ही नहीं है आईयूडीज। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, हाँ यूट्रस को या सर्विक्स को होस्टाइल बना देती है ना। नेक्स्ट, इनहिबिट ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये बिल्कुल ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देंगी? डिक्रीज कर देंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट आप कॉमन फंक्शन की बात करेंगे तो फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये आपका आईयूडीज का क्या हो गया? कॉमन फंक्शन हो गया। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है वो यूट्रस को क्या बनाती है? अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सी? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अभी पढ़ा है हमने LNG-20। ठीक है, और एक और है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टेज। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The test tube baby program employs which of the following techniques? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर कौन सी टेक्निक को ये क्या करता है? एम्प्लॉय करता है। ठीक है, देखना फर्स्ट गिवन है आपको गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, गिफ्ट और जिफ्ट। ये गिफ्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका जिफ्ट हो गया। ठीक है, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर क्या करते हैं बेटा? ये कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो इनफर्टिलिटी के केस के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, टू ओवरकम इनफर्टिलिटी देयर इज सम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इनमें से आपको देकर बताना है। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी आपकी गिवन है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब आपको ये बताना है इसमें से कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सबसे पहले तो तुम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम देख लो जिसके अंदर क्या किया जाएगा? ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा, outside the body
which is followed by इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, और फलोपियन के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। किसको, अर्ली स्टेज के जाइगोट को। अर्ली जाइगोट को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर लेटर स्टेज में हम ट्रांसफर करते हैं, लेटर स्टेज इन द सेंस हम क्या करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर करेंगे, तो कहां पर, यूट्रस के अंदर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर है यहां तक। अब आप तो देखो इसके अंदर आपकी फेलोपियन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आपने कौन सी टेक्निक इनमें से एम्प्लॉय की है, जिफ्ट। आंसर हमारा हो गया क्या, बी। इसके अलावा हम ये तीनों टेक्निक्स और देख लेते हैं, ये बेटा ध्यान रखना, ठीक है, अपना नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या करते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर आफ्टर सुपर ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte और कुछ 2 लाख से 5 लाख, ठीक है, आपके क्या है, स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्मेटिड्स भी चल जाएंगे। इनको कलेक्ट करके ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। ये किस केस में किया जाता है बेटा, जिस केस में फीमेल क्या करती है, गैमेट बनाने की कैपेबल नहीं है, बट वो एक इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, यानी बेबी की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो सकती है। हाँ, वो इनकैपेबल है टू फॉर्म, कैन नॉट एबल टू फॉर्म गैमेट्स, गैमेट नहीं बना सकती, बट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या नहीं हो रहे, गैमेट्स फॉर्म नहीं हो रहे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करवाते हैं, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, आप इस केस में हम क्या करेंगे, जनरली सेकेंडरी oocyte के अंदर हम डायरेक्ट किसको इंजेक्ट करेंगे, सीमन को। ठीक है, इंजेक्ट किया जाएगा, फिर देन हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, या फिर वही बात है आप किसके अंदर भी कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कब किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो टेक्निक है ये कब फॉलो की जाती है, जिस टाइम आपका क्या नहीं हो, बताइए, डक्ट सिस्टम में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वासा इफ्रेंशिया, या फिर वास जो डिफरेंस है वो क्या है, एब्सेंट है, कॉन्जेनाइटल, बर्थ से ही एब्सेंट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सीमन को कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले सीमन को क्या करते हैं, कलेक्शन। कैसे करेंगे, अगर ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है तो बाई इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन से भी कर सकते हैं, या फिर हम कह रहे हैं इजैक्यूलेशन से ना करें तो टीएससी, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, या फिर हम इजैक्यूलेशन से सीमन को कलेक्ट करेंगे, देन उसको इंजेक्ट करवाएंगे किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte में। हम दूसरी एक चीज, जोना पेल्यूसिडा अगर हार्ड है तो भी हम इंजेक्ट करवा सकते हैं आर्टिफिशियली किसके अंदर, डायरेक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट आप क्या करवा सकते हैं, सीमन को इंसर्ट करवा सकते हैं। क्लियर है सभी को? देन फिर हम इसको फॉलो, वही चीज फॉलो होगी, या तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर या फिर जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट वन इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सीमन को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं आर्टिफिशियली, इंसर्टेड। ठीक है। इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट इन मेल, अगर मेल पार्टनर के अंदर क्या है, लो स्पर्म काउंट, ठीक है, या फिर किसी भी केस में मेल इज नॉट एबल टू कोपुलेट, या फिर वो कोपुलेशन के लिए क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। ठीक है। ऐसी केसेस में हम क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट करते हैं और वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है सभी को? ये हो गया आपका क्या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। हेल्दी डोनर से भी ले सकते हैं, किसी हेल्दी डोनर या फिर मेल जो पार्टनर है उससे हम क्या करेंगे, सीमन को कलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जनरली क्या होता है बेटा, 0.3 ml बोस्ड सीमन इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में। बोस्ड सीमन का मतलब क्या होता है, हमने इसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोटीन्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और देन इसको हमने क्या करा, कंसंट्रेटेड सीमन को वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है सभी को? तो ये कुछ मेथड्स हैं बेटा, IUI, ICSI, जिफ्ट और गिफ्ट। क्लियर है? ये सभी को आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको समझ आ ही गया, जिफ्ट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का आपको ना लीगल मेथड बताना है। फर्स्ट है बाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से। ठीक है। नेक्स्ट है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन से, इनसे नहीं हो सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं चांसेस है प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, फ्रॉम abstaining of coitus from day 10 to 17, डे 10 से लेकर डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ये बिल्कुल ठीक मेथड है। 14th डे क्या है आपका, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे कंसीडर किया जाता है वो कौन सा है, 14th डे, जिसके अंदर LH और FSH का लेवल कैसा होता है, पीक पर, एट पीक। ठीक है। LH और FSH का लेवल जिसके अंदर पीक पे है, ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हो जाएंगे टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। जनरली 10 to 17, डे 10 to डे 17 आपको कोइटस क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, जिस मेथड का नाम है पीरियोडिक एब्सेंस। ठीक है। बाई हैविंग एट द टाइम कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, डे एक दिन छोड़कर ऐसा क्या है आपका, डे ब्रेक के बाद क्या है, कोइटस फॉलो किया जाए या फिर कोपुलेशन, ऐसा नहीं है बेटा। जो ये आपका मेथड है पीरियोडिक एब्सेंस के अंदर काउंट होता है, जिसके अंदर आप 14th डे ओव्यूलेटरी फेज है, जिसके अंदर कोपुलेशन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। वोल्ट्स LNG20 बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड है। LNG20 तो हार्मोन रिलीजिंग है। इसके अंदर ये वाला मल्टीलोड 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग। प्रोजेस्टेजेट, प्रोजेस्टेजेट क्या है आपकी, हार्मोन रिलीजिंग IUD है। तो ये दोनों समझ आ गए कि ये दोनों क्या है, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUD है।
ठीक है, जिससे यूट्रस को अनसुटेबल बनाएंगी फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स बिकम्स होस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स क्या हो जाएगा, होस्टाइल हो जाएगा स्पर्म के लिए। तो आंसर क्या हो गया, प्रोजेस्टेजिड और LNG-20, ये दोनों के दोनों क्या है आपकी बेटा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक है, लिपेज लूप सभी को पता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईयूडीज के एग्जाम्पल बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इनमें से क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, देखकर बतानी है आपको। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, क्या इनको रिप्लेस करवाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बिल्कुल। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, खुद से नहीं कर सकते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, बिल्कुल ठीक है, कॉमन फंक्शन बताया था मैंने, क्या करती हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को क्या कर देती हैं बेटा, इंक्रीज कर देती हैं। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती है, गैमेट की फॉर्मेशन को ही बंद कर देती है, ऐसा नहीं है। तो आपका क्या हो गया बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्ट्रोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के साथ में भी, या फिर प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्टीन है वो अकेला, कैन बी यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, प्रोजेस्टीन जो है अकेला या फिर एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम। 3 मेथड गिवन है, आपको नजर आ रहा होगा, इम्प्लांट, इंजेक्शन और पिल्स, ये तीनों कंबाइन करती है। क्या सिर्फ पिल्स के अंदर ऐसा होता है, इंजेक्शन से हम इंसर्ट करवाते हैं प्रोजेस्ट्रोन अकेला भी और प्रोजेस्ट्रोन, या फिर हम कह सकते हैं एस्ट्रोजन, दोनों कंबाइन फॉर्म में भी करवा सकते हैं सबसे पहले। और थर्ड है आपका इम्प्लांटेशन, स्किन के अंदर क्या है, हम इम्प्लांट भी करवा सकते हैं, मैच स्टिक जो साइज कैप्सूल्स आते हैं हॉर्मोन्स के, जिसको आप क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, लगभग 5 इयर्स तक वो इफेक्टिव होते हैं। तो आप पहले देख लेते हैं, सबसे पहला गिवन है आपका पिल्स, 2 टाइप की है बेटा, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स के अंदर क्या करते हैं हम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोजेस्टिन ओनली। कंबाइंड पिल के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोजेस्ट्रोन भी और सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन भी, प्लस में एस्ट्रोजन भी होता है। एग्जाम्पल कंबाइंड पिल्स की माला डी और एन, सहेली क्या है आपकी, मिनी पिल्स है, सबसे पहले बनाई गई थी कहां पर, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर बेटा, लखनऊ में। जनरली जो पिल्स हैं वो आपकी कैसे ली जाती हैं, टेकन एज 21 डेज, ठीक है, 7 डेज का जो गैप होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम क्या है, 7 डेज का इसमें क्या होगा, गैप होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इंजेक्शंस की, जिसके अंदर भी हम कंबाइंड प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस लगा सकते हैं, अकेले के भी, जनरली वंस इन एवरी 3 मंथ, 3 मंथ में एक बार इंजेक्शन आपका लगवाया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट और इम्प्लांट्स,
सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन, बीनीथ स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, यहाँ आर्म के पास में, ठीक है। लोअर आर्म साइड में क्या करवाए जाते हैं, मैचस्टिक साइज्ड कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल्स होते हैं हॉर्मोन्स के, जिसको आपने क्या करवाना होता है, इम्प्लांट करवाना होता है। कितने साल के लिए, लगभग 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के लिए क्या है ये इफेक्टिव होते हैं। क्लियर है आपका। करते क्या है जनरली, ये सभी जो आपके मेथड्स हैं इनहिबिट कर देंगे किसको, ओव्यूलेशन को, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। इनहिबिट ओव्यूलेशन, नेक्स्ट डिक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, दोनों का ये पिल्स का भी यही है, हार्मोनल इंजेक्शंस का भी यही है, ठीक है, इम्प्लांट्स जो है उनका भी यही है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है एक फंक्शन और है इनका, सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देंगे, उसको इतना थिक बना देंगे कि स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा। चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ओवुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज कर देते हैं। लास्ट वन इज आपका जो एंडोमेट्रियम है उसका नेचर भी अल्टर कर देते हैं, अल्ट्रेशन इन द एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए क्या हो जाता है बेटा, अनसुटेबल। फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो क्या नहीं हो पाएगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, मैं साथ साथ में ब्रीफ भी कर रही हूँ हर पॉइंट का, ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है ना। चलो, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। पिल्स इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर हम प्रोजेस्टेरोन को सिंगली भी या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं एस्ट्रोजन के साथ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम। सबसे पहले गिवन है आपका वोल्ट्स, बैरियर मेथड है, फिजिकल बैरियर मेथड। क्या होते हैं वोल्ट्स, डोम शेप स्ट्रक्चर है, रबर की बनी हुई है, ऐसे ऐसी कुछ शेप होती है। हेमिस्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर है, किसकी बनी है, मेनली रबर की बनी हुई होती है। ठीक है बेटा, क्या करती है ये, एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं, यानी ए मैच कर रहा है हमारा किससे, फर्स्ट से। अब कह रहा है बी, आईयूडी। आईयूडी क्या करती है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को क्या करती है, इंक्रीज करती है विद इन यूट्रस। ठीक है, बी मैच कर रहा है हमारा थर्ड से। थर्ड इज वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या है आपका, सर्जिकल मेथड है। कौन कौन से बेटा, ट्यूबेक्टोमी भी और वासेक्टोमी भी, दोनों के दोनों सर्जिकल मेथड हैं। किसके अंदर फॉलो किया जाएगा, फीमेल्स के अंदर, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाएगा एंड टाइड अप। क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस को तो ब्लॉक नहीं करेंगे बट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देंगे, पासेज को ब्लॉक कर देंगे। दे ब्लॉक द पासेज ऑफ ओवा, एग्स का जो पासेज है उसको ब्लॉक कर देंगे। फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया, जो आपका एग है वही क्या नहीं आ पाएगा, फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, वासेक्टोमी किसके अंदर फॉलो किया जाता है, मेल्स में जनरली क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करेंगे एंड
टाइड अप। क्लियर है? इसके अंदर भी वही है, आपका सेमाइनल फ्लूइड तक के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। जो आपका सीमन बनेगा वो उसके अंदर सिर्फ सेमाइनल ग्लैंडुलर फ्लूइड होगा, बाकी आपका जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी पासेज ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा, इसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो देखो वासेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, सी मैच कर रहा है सेकंड से, डी मैच कर रहा है आपका फोर्थ से, ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकेंड और डी फोर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन। चले फिर आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Medical termination of pregnancy (MTP) is considered safe up to how many weeks of pregnancy? कितने वीक्स तक सेफ है? 12 वीक्स तक क्या होती है बेटा, सेफ, यानी फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अंदर। बिकॉज आफ्टर दिस फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो बहुत टाइटली हम बोल सकते हैं इंटीमेटली एसोसिएट हो जाएगा किससे, मैटरनल टिश्यू। आफ्टर फर्स्ट ट्रिमेस्टर becomes intimately associated with maternal tissue. क्लियर है सभी को? तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी 12 वीक्स। ठीक है बेटा, चलो फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, सारी की सारी क्या है बेटा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। LNG-20 क्या है आपकी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। काफी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, which of the in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या टेक्निक को आप फॉलो करेंगे। देखिएगा इसमें से गिफ्ट एंड ICSI, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, गैमेट ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं बाहर से कलेक्ट करके, अब ये फीमेल कंसीव ही नहीं कर पा रही, ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर करके कोई फायदा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर बेटा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, एंड IUT इंट्रायूट्राइन, यानी हम क्या कर सकते हैं, IVF को फॉलो करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर हम अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं तो हम किसको फॉलो करेंगे, जिफ्ट। अगर हम मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को फॉलो करेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो होगा तो उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, IUT। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक। बाकी सारी टेक्निक्स हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो कौन सी टेक्निक हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे, जिफ्ट या फिर IUT, ठीक है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte के अंदर इंजेक्शन से क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाएंगे किसको, सीमन को, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम आपको गिवन है बेटा, इसमें देख के बताना, इन अबव डायग्राम द टेक्निक डेपिक्टेड एंड A आर रेस्पेक्टिवली, क्या है इसमें, ये जो A पोर्शन है कौन सी टेक्निक है, किसको इसमें कट किया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट किया, देन उसको टाई कर दिया, जो किसको ब्लॉक करेगी, पासेज ऑफ ओवा,
ओवा का जो पासेज है उसको क्या कर देगी बेटा, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो आप देख लो आंसर, वासेक्टोमी नहीं, वास डिफरेंस को नहीं कट किया, ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया हमने ना, ओवरी को कट नहीं किया है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई नाम से समझ में आ रहा है, हमने सीमन को किसके अंदर, वोस्ट सीमन को किसमें इंसर्ट किया है, वोस्ट सीमन को वेजाइना के अंदर। वोस्ट सीमन का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और प्रोटीन को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। तो अब देखो किससे लिया है, या तो कलेक्ट किया हमने हेल्दी डोनर से, मेल पार्टनर, या फिर कोई भी हेल्दी डोनर से हमने कलेक्ट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी में नहीं इंसर्ट करेंगे बेटा, ये देखो वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। टेस्ट ट्यूब बाहर थोड़ी ना ट्रांसफर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, ये ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ। हमने काफी सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ी है, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी के केस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका आईवीएफ की बात कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, या तो अर्ली जाइगोट को ट्रांसफर किया है या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है। देखो फिर ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब नहीं, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जाइगोट को क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। जाइगोट इनटू द यूट्रस, एम्ब्रियो। अब इसमें दो ऑप्शंस जो हैं इनके अंदर क्लियरली नहीं लिखा है कि कौन से सेल्स के। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, कितने एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे, 16 ब्लास्टोमियर। 16 ब्लास्टोमियर्स के एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में नहीं, 8 से ज्यादा हम किस में कर रहे हैं, यूट्रस में। ठीक है, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट को किस में ट्रांसफर करते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जाइगोट इनटू द यूट्रस, अब हमें ये करना पड़ेगा, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस के अंदर अगर हम एग्जैक्ट 8 से ज्यादा लिखते तो हम क्या कर सकते हैं, यूट्रस में मोर देन 8। ठीक है, और वो भी किसको, एम्ब्रियो को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. गिफ्ट से हम एक चाइल्डलेस कपल को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसमें, टू हैव अ चाइल्ड। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, फुल फॉर्म क्या है, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। हमने क्या किया, उसके अंदर गैमेट ट्रांसफर किए, गिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। क्लियर है सभी को ये। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैमेट इंसेमिनेटेड ऐसा कुछ नहीं होता, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर ऐसा भी कुछ नहीं होता, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऐसी कोई फुल फॉर्म हमने नहीं देखी है।
ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम वाला। इसके अंदर आप देखो बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड क्या करते हैं बेटा, कौन सा इसके अंदर फॉलोइंग अप्रोच, कौन सा बिल्कुल डिफाइंड एक्शन को नहीं प्रोवाइड करी, कौन सा ठीक एक्शन नहीं गिवन है। बैरियर मेथड क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, एंट्री को ही क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, डिक्रीज। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। थर्ड क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो क्या करती हैं, आईयूडीज प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री को रोकती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं और फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कह रहा है वासेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं बेटा, पासेज को रोकती है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो इन करेक्टली मैच्ड है, मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसका परमिसिबल यूज कौन सा है, कौन सी यूज है जो उसको हम क्या करते हैं, इजीली अप्लाई कर लेते हैं, कोई बैंड नहीं है उस पर, बैन नहीं करा हुआ। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्यों की जाती है, एमनियोसेंटेसिस क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर पहले ये देखो, एमनियोटिक फ्लूइड है जो, उससे हमने कुछ सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, जनरली फीटस की, फीटस को जो फ्लूइड सराउंड करता है एमनियोटिक फ्लूइड, उससे कुछ सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उनको एग्जामाइन किया बाय देयर क्रोमोसोमल पैटर्न। हमने उसका क्या देखा, क्रोमोसोमल पैटर्न को देख करके एग्जामाइन किया है उन सेल्स को। किस लिए हम उसको चेक करते हैं, ताकि हम कोई भी फीटस के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उसको पता कर सके ना। अब ये इलीगली यूज किया जाता है किसके लिए, फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो परमिसिबल यूज नहीं है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ ए सरोगेट मदर, सरोगेट मदर के अंदर एम्ब्रियो का क्या करना, ट्रांसफर करना, जो मदर नरिश कर रही है। ठीक है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी यही परमिसिबल यूज है, जिसके लिए हम एमनियोसेंटेसिस को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, LNG-20। ना सर्वाइकल कैप है, ना वॉल्ट है, ना ही मल्टीलोड 375 है। ये क्या है आपकी बेटा, कॉपर रिलीजिंग। फिजिकल बैरियर मेथड। ठीक, चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। वासेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सा जो मेथड है या जो टर्म है या ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। वासेक्टोमी में हमने क्या किया बेटा, वास डिफरेंशिया को कट कर दिया और उसको टाई कर दिया। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी को क्या करना, रिवर्ट कर देना, इसमें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कि वापस से हम उसको क्या कर सकते, फर्टाइल बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नो स्पर्म अकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, कोई स्पर्म नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सेमाइनल वेसिकल या फिर अदर जो ग्लैंड्स हैं, बल्बो यूरेथ्रल, इन सभी का क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी का क्या होगा, फ्लूइड ओनली, ग्लैंडुलर फ्लूइड बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस। बेटा एपिडाइडमिस ये देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बने स्पर्म, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किसमें आए, रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 15 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स नोन एज एपिडाइडमिस। यहां तक आ रहे हैं स्पर्म्स, बिल्कुल आ रहे हैं। इट लीड्स इनटू
किसमें बताओ? इसके बाद क्या होगा? वास डिफरेंस में एंटर करेंगे, ठीक है। वास डिफरेंस, ये एपिडाइडमिस हो गया आपका। एपिडाइडमिस से हमारा किस में एंटर करेगा? वास डिफरेंस में। अब ये सिर्फ यहां तक तो है ही स्पर्म, है ना, लास्ट में कहा नहीं जाएगा? सेमाइन जो इजैकुलेटरी डक्ट है वहां पर कोई स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको आगे जाकर यहां से काट दिया। यहाँ पर आपकी सेमाइनल वेसिकल थी, ये अपना फ्लूइड और इस सीमन को मिक्स करने वाली थी, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होगा। क्लियर है सभी को यहां तक? तो चलो फिर देखते हैं, यानी रीटे टेस्टिस से एपिडाइडमिस तक तो जा रहा है, वास डिफरेंस में भी यहां तक जा रहा है, लेकिन जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म होगी वहां पे कोई स्पर्म नहीं होगा। तो यही ऑप्शन गिवन गलत है हमारा कि एपिडाइडमिस में कोई स्पर्म नहीं होगा। एपिडाइडमिस में तो स्पर्म्स होंगे ही, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी आप तब तक क्या करते रहना बेटा, प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करते रहना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? थैंक यू।